की चाहत है तो अपने काम में मर मिटना सीखो। शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम में मर मिटना सीखो। आपके चरणों तो सबसे पहले हमारे सीनियर स्टूडेंट्स को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबका जो आने वाला भविष्य है वो बहुत ही सुनहरा हो, चार चांद लिए हुए हो, इसके लिए आपको बहुत सारी बधाई। सीनियर स्टूडेंट्स की विदाई के पलों को यादगार बनाने के लिए और एक छोटा सा कार्यक्रम रखने के लिए मैं कक्षा 11th को भी धन्यवाद दूंगी कि आपके सहयोग से हम ये कार्यक्रम रख पा रहे हैं, तो 11th के लिए भी तालियां बजाओ। तो क्लास 12 का जो सत्र है वो पूरा होने जा रहा है और सीनियर क्लास आज के बाद में हमारे स्कूल से विदा हो जाएगी और इसके बाद में आप अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। तो फिर से मैं कहूंगी कि आपको बहुत सारी बधाई। और पिछली बार की तरह ही मैं कहना चाहूंगी कि जैसे 12th क्लास की लास्ट ईयर भी क्लास टीचर मैं थी और इस बार भी आपकी क्लास टीचर बनने का मौका मिला, तो इसके लिए हमारे शाला परिवार को भी धन्यवाद कि मेरे को ये मौका दिया कि मैं आप लोगों की क्लास टीचर बन सकूं। वैसे तो देखो अपनी स्कूल की हर एक स्टूडेंट गवाह है कि मैं सारे बच्चों से उतना ही प्यार करती हूँ, बट बिकॉज ऑफ आपकी क्लास टीचर भी हूँ और क्लास टीचर होने के नाते थोड़ा सा ज्यादा टाइम आप लोगों के साथ में स्पेंड करती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ में मेरा थोड़ा सा ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, नो डाउट। और मैं इसे बनकर बुरी तरह से डांटा भी है और मेरी डांट से बहुत सारी बार आप रोने भी लगे हो, तो कभी कभी आपको रुलाया भी है। कभी दोस्त बनकर आपकी लाइफ में ये जो स्कूल के लास्ट सेशन था वो यादगार हो, तो आगे कभी एनुअल प्रोग्राम में कभी कहीं मैंने आपके बीच में आकर डांस भी किया है कि आपका ये दिन, ये जो लास्ट ईयर है ये आप हमेशा याद रखो। चाहे मैं आपको एक मैम लगती हूँ, आप हमेशा जैसे शिक्षक की तरह ट्रीट करते हो, लेकिन जब से मैं पढ़ाने लगी हूँ तब से मुझे और आप लोगों में जो रिश्ता लगता है, मैं अपने आप को आपकी माँ समझती हूँ। हालांकि उम्र में बहुत ज्यादा अंतर हो चाहे नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी मम्मी हूँ। जिस तरह से मम्मी ट्रीट करती है, माँ ट्रीट करती है, कि ना सिर्फ पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है बल्कि आपको हर एक पक्ष के लिए, जिंदगी के हर एक पड़ाव के लिए सशक्त बनाने की जिम्मेदारी मैं महसूस करती थी। तो कोशिश भी करी है कि वो जिम्मेदारी मैं पूरे तरीके से निभाऊं। देखो वैसे तो जो विद्यार्थी होता है वो देश का आधार होता है ना, लेकिन आप एक विद्यार्थी होने के साथ साथ एक फीमेल स्टूडेंट हो, मतलब महिला हो, और महिला पे एक परिवार की नहीं 2 परिवारों की जिम्मेदारी होती है। कहते हैं ना कि जब एक लड़का किसी घर से पढ़ता है तो वो सिर्फ एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करती है। जब आपको मैं मेरा एग्जाम्पल दूं, जब मैं जॉब लगी थी तो मेरे लिए खुशी जो सबसे ज्यादा हुई थी वो मेरे पापा को हुई थी। भाई जब जॉब लगा उससे भी ज्यादा खुशी मेरे पापा को तब हुई जब उनकी बेटी जॉब लगी। और आज भी मेरे पापा बड़े प्राउड से बोलते हैं कि मेरी बेटी लेक्चरर है ना। हमारे पापा जो होते हैं वो हमें दिखाते नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो प्यार होता है, अपनी बेटियों के लिए जो प्राउड होता है, सपना होता है, वो भी सोसाइटी के आगे कहीं ना कहीं दब जाता है। पर वो चाहते हैं कि उनकी बेटियां उनके बेटों से भी आगे जाए, क्योंकि जब बेटी आगे जाती है तो वो आपका पापा का ही नहीं, वो अगले परिवार का भी नाम रोशन करती है। ये आप सबको भी पता होगा। आज भी जब मैं ये वाला भी वीडियो डालूंगी ना मेरे चैनल पे, तो मेरे पापा मेरे वीडियो इतने ध्यान से देखते हैं, तब तक देखते हैं, हर रोज देखेंगे, जब तक कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं कर दूंगी तब तक देखेंगे और बड़े खुश होते हैं कि हमारी बेटी देखो कितने अच्छे से काम कर रही है, बड़े खुश होते हैं। तो पापा का, माँ का जो सपना है वह सपना पूरा करने की जिम्मेदारी है आप पे। हमारी ये नहीं है कि हम लड़कियां हैं, 12th क्लास कर ली है बस शादी करनी है, नहीं। सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट होना है, पहले खुद को साबित करना है और उसके बाद में हमें आगे बढ़ना है। जब आप जॉब वॉब लग के ससुराल जाते हो, जैसे कि अभी मेरी शादी हुई है, मैं ससुराल जाती हूँ तो ससुराल वाले भी प्राउड फील करते हैं। फिर क्या होता है कि आज भी जब मैं घर जाती हूँ तो बड़े सिर्फ जैसे कि अब मैं अपने गांव में जॉब लगी तो गांव की लड़कियां तो इंस्पायर होती हैं, लेकिन ससुराल में भी जाती हूँ तो कभी बुआ सास की, मामा सास की बेटियां आती हैं जो मेरी नंदे लगती है कि भाभी आप कैसे बने थे, हमें भी बताओ। ये नहीं है कि वो मेरी शक्ल देख के बन जाएंगे, बट ये है कि एक लड़की जब बनती है उससे कईयों लड़कियां प्रेरणा लेती हैं, उससे कईयों लड़कियों की इंस्पिरेशन बनती है वो, है ना, कि यार ये बन गई और बनने के बाद में ये ऐसी लाइफ जी रही है तो हमें भी ऐसी लाइफ चाहिए।
इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि हम आज के पल में मेहनत करें। शादी, ससुराल, पति, ये आपकी फ्रेंडशिप, ये जो अभी आपके मौके हैं जिसमें आपको भटकाव लगता है, ये जिंदगी में आपको मिल ही जाएंगे, आगे भी मिल जाएंगे। अभी आप फ्रेंडशिप नहीं करोगे तो कोई ना कोई लड़का लाइफ में आ ही जाएगा, शादी हो ही जाएगी, है ना। लेकिन अगर अभी आप इन चक्रों में पड़ गए तो आगे की जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी आज हमारी है कि हम खुद के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बने। इसके लिए जरूरी है पढ़ाई, है ना। कि जब आप आगे भी जाते हो, जैसे कि पापा का मैंने एग्जाम्पल बताया, अगले घर में भी जाते हो तो जैसे कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो मेरे को एक चीज नहीं आती है जिसमें मैं अनपढ़ हूँ, वो है ड्राइविंग। ठीक है, हस्बैंड गाड़ी चला रहे होते तो ससुर जी मुझे हमेशा बोलते जी अगली साल ना मुझे इस सीट पे तू चाहिए, कि मैं बगल में बैठा हूँ और गाड़ी तू चलाएगी। और वो उस बहू को बोल सकते थे क्या जब वो पर्दा करके बैठी हो या उसे अपने ससुर से बात नहीं करे? वो क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनकी बहू जो है वो पढ़ी लिखी है। जब वो इतनी सक्षम है कि वो 400 किलोमीटर दूर अकेले रह सकती है, 400 किलोमीटर आ जा सकती है, 400 बच्चों को संभाल सकती है, घर की जिम्मेदारी संभाल सकती है, जॉब कर सकती है, तो वो हर कोई काम कर सकती है ना। ये होता है महिला सशक्तिकरण, कि इतनी सशक्त बन जाए महिला कि हमारे परिवार को हम पे भरोसा हो जाए। हमारे परिवार के मान सम्मान भी लड़की से जोड़ी जाती है, ये चीज भी आपको पता है। तो पढ़ाई के साथ में मान और सम्मान भी लेके चलना होता है। कि हम कहीं से गुजर रहे हैं तो आज आपको सब लोग बोलते होंगे कि ये उनकी बेटी है। कल को आपको जब बन के कहीं से निकलोगे तो लोग कहेंगे कि इसके स्कोर रिवीजन करने का 3 चीजें होती है जो हमें सफल बनाती है। सबसे पहला है समय सारणी बनाओ अपनी, दूसरा है कि आप उसका रिवीजन करो, और थर्ड भाई मुझे मेरे लिए पढ़ना है, मैं दिखाने के लिए नहीं कि मम्मी ने डांट दिया ले मैं किताब लेके बैठ गई, ये नहीं है। मुझे खुद के लिए पढ़ना है। इसलिए जब भी तुम्हें मतलब पूरे दिन में तुम्हें मौका मिलेगा, सब घर वाले ऐसा भी नहीं है, तुम्हें उनको भी पता है कि 20 दिन बाद में एग्जाम में कोई तुमसे काम नहीं करवाएगा। जितना हो सकता है किताबों में डूब जाना, विदाई को एंजॉय करो, बट उसके बाद में आपकी बोर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर बोर्ड क्लास, है ना। और ये लास्ट ईयर आपका, तो ढंग से पढ़ो, ठीक है। इतना सब करने के बाद में भी हम चाहते हैं आपका बेस्ट रिजल्ट आए, बट कई बार होता है कि जितना हम सोचते हैं उतना नहीं आ पाता। हमने 90 सोचा, 85 हो गए, हमने 60 सोचा, 50 बने, हमने पास सोचा था, बट हम फेल हो गए, है ना। हो सकता है कि दुर्भाग्य से हमारे साथ वैसा रिजल्ट नहीं आए, तो आपको निराशा में भी नहीं जाना, क्योंकि जिंदगी में कोई भी असफलता या कोई भी रिजल्ट जो है वो अंतिम नहीं होता। सबसे बड़ी होती है हमारी जिंदगी, है ना। सबसे ज्यादा वैल्यू हमारी जिंदगी की होती है। कोई भी असफलता है ना वो हमें रोक नहीं सकती है। आप अगर कुछ भी रिजल्ट में थोड़ी गड़बड़ी भी हो जाए तो ये सोच के कि यह रिजल्ट इसलिए खराब हुआ है कि भगवान ने मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा है। जैसे कि मेरी इंस्पिरेशन हमेशा अब्दुल कलाम जी है, तो अब्दुल कलाम जी भी पता है आपको, वो पायलट बनना चाहते थे, है ना। मिसाइल मैन तो बाद में बने, पहले क्या बनना चाहते थे वो? पायलट, एरोप्लेन उड़ाना चाहते थे। जब 12th पास करके, बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, 12th पास करके उन्होंने एक एग्जाम दी और उसमें वो पास हो गए। उसका इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू जो था उनका हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड इस साइड में था, और वो रहते थे तमिलनाडु में, है ना। तो उनको एयर टिकट चाहिए थी, आने के लिए किराया चाहिए था। वो इतनी गरीब फैमिली से थे कि उनके पास में किराया भी नहीं था आने के लिए। तो उनकी जो बड़ी बहन है, उन्होंने अपने गहने बेचकर उनको टिकट करवा के दी कि तू चला जा और इंटरव्यू दे के आ। तो और लेकिन वापस आने की टिकट के पैसे उनके पास में नहीं थे। तो जब वो इंटरव्यू देने आए तो उनको 100% श्योर था कि मैं पास हो जाऊंगा, और जैसे ही मैं पास होऊंगा मेरी नौकरी लग जाएगी, तो मैं दीदी के गहने भी वापस ले लूंगा और मैं वापस जाने के पैसे भी इकट्ठे कर लूंगा। लेकिन आपको पता है जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है वो उस इंटरव्यू में फेल हो गए थे। अगर सोचो, और जब वो फेल हुए तो उनको ऐसे लगा कि यार अब मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, ना तो मेरे पास में पैसे हैं, दीदी के पैसे तो गहने तो मैं बेचकर आया हूँ यहाँ पे, और मैं फेल भी हो गया, मेरे को नौकरी भी नहीं मिली। वो सुसाइड करने के लिए निकल गए, है ना। और वहाँ पहाड़ों में जाके कि कहीं कूद के मर जाता हूँ, ठीक है, डिप्रेशन में आ गए मतलब। तो वहाँ पे जब वो घूम रहे थे तो उन्हें एक सन्यासी दिखे, शिवानंद स्वामी उनका नाम है, जिनको उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, वो उनके गुरु थे, गुरु बने आगे चल के। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा एक 12वीं पास लड़का, एक छोटा सा लड़का 16, 17, 18 साल का ऐसे ही घूम रहा है,
है ना। तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुझे क्या हुआ है, क्यों घूम रहा है। तो उन्होंने कहा कि बताई उन्होंने सारी बात कि मैं इंटरव्यू देने आया था, मेरे को नौकरी भी नहीं मिली और मेरे पास तो जाने के पैसे भी नहीं है, मेरी बहन ने गहने बेचकर मुझे टिकट करा के दी थी, मैं किस मुंह से जाऊं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनको समझाया कि अगर तेरी मेहनत पूरी है तो यकीन मान कि भगवान ने तुझे इसलिए असफल किया है क्योंकि तू कुछ बहुत बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है। ये बात उन्होंने उसे समझाई और वो प्रेरणा, वो ये जो लाइन है वो उन्होंने अपनी बुक में लिखी है ना, कि जिस भी चीज को हम चाहते हैं वो हमें एक ना एक दिन मिलती है और अगर हम शिद्दत से उसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे नहीं है ऐसे ही मिल जाएगी। मेहनत करेंगे तो आगे चलकर वही लड़का जो उस दिन मरने के लिए तैयार हो रहा था, आगे चलकर उस लड़के ने भारत को अमेरिका, रसिया के बराबर परमाणु संपन्न देशों में लाके खड़ा किया। उसी लड़के ने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, वही लड़का भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने और वही हमारे भारत के राष्ट्रपति के रूप में बने। तो सोचो अगर कि हम एक असफलता से डर कर जीवन में कुछ ऐसा कदम उठा ले जो हमें नहीं उठाना चाहिए, तो क्या हम जिंदगी में वहां पहुंच पाएंगे। अगर मैं भी ऐसी होती, मेरे को भी जिंदगी में मैं 20 बार फेल हुई हूँ, है ना, लेकिन मैं यहाँ पहुंची हूँ। अगर मैं भी असफलता से डर के रुक जाती कि मुझे कुछ नहीं आता, आगे मेहनत नहीं करनी या फिर सुसाइड कर लेती डिप्रेशन में आके, तो आप लोगों के सामने खड़ी होती क्या, नहीं। तो जिंदगी में रिजल्ट देखो भगवान की देन है। हमारा जो काम है वो है कर्म करना, और कर्म अगर आप शिद्दत से करोगे तो भगवान हमारे कर्म कभी अपने पास नहीं रखता, वो लौटाता जरूर है। अगर आपने मेहनत करी है तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। इसलिए आपको मेहनत करते रहनी है और रिजल्ट अपना, हमारे स्कूल का भी नाम रोशन हो, आपके परिवार का भी नाम रोशन हो, आपके गांव का भी नाम रोशन हो, ऐसा करना है। और यहाँ भी नहीं रुकना है, जिंदगी में बहुत आगे जाना है और टॉटगढ़ का नाम और पूरे इंडिया का नाम आपको विश्व स्तर पे ले जाना है, वहां तक आपको जाना है, ठीक है। कक्षा में चिल्लाते थे सदा, जो आज बहुत ही खामोश है। क्लास में जो चिल्लाते थे सदा वो आज बहुत ही खामोश हैं। जुदाई की इस बेला में विदा करना है और इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है। जुदाई की इस बेला में विदा करना है आपको और इस बात का मुझे बड़ा ही अफसोस है। बच्चों की तरह पाला था जिनको, बच्चों की तरह पाला था जिनको, आज हम उन्हें छोड़ने को मजबूर हैं। गिले शिकवे माफ करना क्योंकि आज सभी बेकसूर हैं। प्यार हमेशा साथ रहेगा जहाँ कहीं भी जाना है। प्यार हमेशा साथ रहेगा जहाँ कहीं भी जाना है। घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ आप सबको अपना करियर भी बनाना है। आंखों में आंसू है पर होठों पे मुस्कान है, आंखों पे आंसू है पर होठों पे मुस्कान है, और जिनको हम आज विदाई दे रहे हैं वो हमारे विद्यालय की शान है। लक्ष्य को भूलना मत, लक्ष्य को भूलना मत जब चले आंधियां जमाने की, लक्ष्य को भूलना मत जब चले आंधियां जमाने की। गम से सदा दूर रहो और आदत रखो मुस्कुराने की। आंखों से तुम दूर हो जाओगे पर दिल में सदा बसे रहोगे। आंखों से तुम दूर हो जाओगे पर दिल में सदा बसे रहोगे। हमारे दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी, जिंदगी में सदा तुम हंसते रहोगे। दुआ करते हैं आपको हर कदम पर सफलता के खजाने मिलेंगे। हम सब दुआ करते हैं कि आपको जिंदगी के हर कदम पर सफलता के खजाने मिलेंगे, पर कभी पहचानने से इनकार तो नहीं कर दोगे जब हम जैसे गुरु पुराने मिलेंगे। लास्ट लाइन है, ठीक है। यादों के सिवा और ज्ञान के सिवा कुछ दे न सके हम, यादों और ज्ञान के सिवा कुछ दे न सके हम। बस यही हमारा उपहार है। अगर रास्ते में कभी भी कहीं भी आपको कांटे मिले तो हम पलके बिछाने के लिए तैयार हैं। मैं रोना नहीं चाहती बट थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब मैं 11th क्लास के बच्चों से बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा इनके लिए कुछ बोले और इनको हंसाएं।